दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो कुसंग में रहता है वो मेरा अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपकी दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मैं मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगी संबंधी ले जाएंगे। तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु ये बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? ये सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वो कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावरस व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुन व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता है क्यों? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? यह सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते, वो उसे देख समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए हैं। पिता ने कई बार पुत्र से यह पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ, और वो वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पा ले, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारे उन्नति के बीच एक वादा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, ये सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सून पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं, और वहां पहुंच पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है। ये मेरे पिता के पिता के पिता यानी कि
3 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी, तूफान, वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर न जाने आज तक कितने पेड़ भी टूट कर गिर गए हैं। बिजली गिर गई है, लेकिन यह पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब पिता आगे उससे कहते हैं कि यहां मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूं। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और कहता है कि ये पेड़ के पीछे दिमक देख रहे हो? पुत्र कहता है कि हां। पिता कहते हैं कि इसी दिमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ पूरी तरह यह खराब हो गया है। यह सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी, तूफान, बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दिमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हो, उन्नति क्यों न कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रहा, तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं। चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? ये सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमजोर करते हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। मात्र एक चीज को तुम खाओगे तो तुम 70 की उम्र में भी 25 के दिखोगे। इतने जवान हो जाओगे, वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। आजकल सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में आपको 100 साल तक जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 19-20 साल है कि वह दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वह गुरु के पास आता है, उनसे बोलता है कि गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास ऐसा मंत्र है, इससे कोई भी व्यक्ति वापस युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरी त्वचा रुकी रुकी नजर आती है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूं, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए,
अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हां, मेरे पास ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वह गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वह युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूं, आप मुझे बस वह नियम बताइए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठा जाता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान होगी। उस समय जो भी तुम उन शक्तियों से मांगोगे वह तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी मुनि हुए, वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तभी तो वह जो भी चाहते थे वह सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वह हवा हमारे भीतर आती है तो हमारे हर एक अंग स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है, और जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका तन प्रसन्न रहता है और वह लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया तो समझो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बूढ़ा कर देती है, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह जो सूर्य की धूप है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वह भी सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। हमारी हड्डियों में जो जान है वह भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग जो बहुत तेजी से काम करता है वह भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है, यहां से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारी खूबसूरती का जो राज है वह सूर्य ही है। सूर्य की वजह से यह दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं। सूर्य की धूप हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही उसके ऊपर फिल्टर लगा के भेजा है। जिस तरह की रोशनी की जरूरत आपको है उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती है। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसीलिए रोजाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो। आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे।
इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करो और इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों को पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं वह सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। उनको सात्विक खाना घास लगता है। वो जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, चाउमीन, ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज वाकई में घास फूस है उनको तो वह खा रहे हैं, और जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उनको वह छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर, इनको पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और तो और कई बार हम लगातार इनको खाते ही रहते हैं। तो ये हमारे पेट में पच ही नहीं पाते हैं, और फिर ये वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब यह सड़ने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं, और फिर वह बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। जहर थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्यु की सैया पर ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही की डाल देते हैं तो वह पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही थोड़ा सा खराब भोजन हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और आप उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ज्यादा मसाला आहार खाना खाने से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि यह खाना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इस खाने को पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हमें आलस आने लगता है, शरीर थका थका सा लगने लगता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है। इसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होती है, जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगली सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं, जिससे फिर वह हमारे पेट में सड़ता रहता है, हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है। और इस बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतराल रखें, इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा लें। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे, यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80 से ज्यादा रोग होते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50 रोग होते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है तो शरीर में 26 नए रोग आते हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं, यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वह तो जवान नहीं रह सकता है। लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है, तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते, उससे पहले भी पानी पिएंगे और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पिएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक निवाला खाने का और एक निवाला पानी का पीते हैं। लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि भट्ट कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसीलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है।
आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, ये सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठरा अग्नि। और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पका है। उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी या फिर बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो है नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि चलती है और आपने पीछे से गटगट पानी पी लिया, तो अब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा और वह विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और आप जिंदगी भर बीमार पड़े रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है, लेकिन ये सभी बीमारियां खाने के ना पचने की वजह से नहीं होती है, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दही या दूध पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी पी सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ तीनों इस छोटे से नियम से संतुलन रहेंगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी को पियो तो हमेशा घूंट घूंट करके पियो। एक साथ पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि जब हम घुट घुट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है और ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है जब हम पानी पीते हैं, और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है और वह अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वह नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस भी नहीं बनती है और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनका वात, पित्त और कफ तीनों का हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घुट घुट करके 5, इसके बाद वह दूसरी बूंद पानी की उठाती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव जंतु हैं वो भी घूंट घूंट करके, चाट चाट के पानी को पीते हैं। इसलिए कभी भी पक्षी या जानवर को कोई डायबिटीज नहीं होती है, कोई आर्थराइटिस नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वह अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है, फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, और हम मूर्ख के मूर्ख हैं, घटाघट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट वो गर्म रहता है और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में झगड़ा शुरू हो जाता है। या तो पेट पानी को गर्म करें या फिर पानी पेट को ठंडा करें, और अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया
तो पेट के ठंडे होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा, और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरीके के नशे से दूर रहो, चाहे फिर वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब। ये सब चीजें आपके शरीर में जहर का काम करती हैं। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वह गिर जाता है। वैसे ये सारी चीजें वह हमें अंदर से कमजोर बनाती है, और फिर एक दिन यह आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीजों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक भी कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। चेहरे की चमक आसानी से और सरल तरीके से कैसे बढ़ानी है, इस विषय पर दोस्तों अब अगली कहानी की शुरुआत कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 12 छोटे लक्षण काफी हैं? अगर ये 12 लक्षण आपके अंदर पहले से हैं, तो यकीन मानिए आप बेहद बुद्धिमान हैं और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये लक्षण आपके पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और ये बात 100% सच है। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे खरीद लेते। लेकिन ध्यान रखिए, धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, पर बुद्धि से धन जरूर कमाया जा सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं उन 12 अद्भुत लक्षणों के बारे में जो आपको एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने अंदर धैर्य जगाइए, क्योंकि इस 10 मिनट के सफर के बाद आप खुद को पहले से बेहतर और बुद्धिमान महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें समझा रहे थे कि बुद्धि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल आते ही घबरा जाता है और हार मान बैठता है। गुरु ने समझाया, मूर्खता केवल एक कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें संसार आपको फंसाकर आपका फायदा उठाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के झांसे में नहीं आता। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जानें, क्या आप इन 12 लक्षणों को अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं? आइए शुरुआत करें और खुद को बेहतर बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप और इस वीडियो को लाइक करें, आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी प्रेरित करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यह दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। जो लोग बुद्धिमान नहीं होते उनका लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए हर किसी को बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप धोखे, झूठे प्रेम या दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचना चाहते हैं तो बुद्धिमानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप मूर्ख बने रहे तो यह दुनिया आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जो मनुष्य सुंदर तो है लेकिन बुद्धिहीन है, उसकी सुंदरता व्यर्थ है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करे। सोने की कीमत कितनी होती है यह हर किसी को पता होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत समझने में असमर्थ हैं तो वह सोना आपके लिए किसी पत्थर से कम नहीं। मूर्ख लोग सोने और पत्थर में अंतर नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सोना कितना मूल्यवान है। यही बुद्धि का महत्व है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने उठकर उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम बुद्धिमान हो, और अगर ये नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो।
इसके बाद गुरु ने पहले लक्षण के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीख